Hello everyone. Today I will discuss about the microanatomy of the cerebellum. It is a very important topic. Exam point of view से भी important है. Exam में पूछ लेते हैं about the histology और the microanatomy of the cerebellum. When we take the cut section of the cerebellum, तो in which we can find outermost part is the grey matter and the innermost part is the white matter. और जो grey matter होता है वो काफ़ी folded होता है because उसने क्या करना होता है, काफ़ी सारे न्यूरॉन्स को उसमें adjust करना होता है. That's why the grey matter of the cerebellar cortex is folded, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो एडजस्टेड होते हैं. और अंदर वाली साइड में उसमें होता है वाइट मैटर. फॉर द माइक्रो एनाटमी ऑफ द सेरिबेलम वी मस्ट रिमेंबर और नो अबाउट द लेयर्स ऑफ द सेरिबेलम एंड द टाइप ऑफ द वेरियस सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस सेरिबेलम. तो इसमें क्या होता है, इसमें तीन तरीके की सेल लेयर्स होती हैं. इसमें सबसे पहली लेयर होती है मॉलिक्यूलर लेयर. दूसरे नंबर पे इसमें आ जाती है परकिंजे सेल लेयर एंड तीसरे नंबर पे इस पे आती है ग्रैन्युलर सेल लेयर. These all layers are present in the grey matter, means these are present along the outer aspect of the cerebellum, जिस पार्ट को हम बोलते हैं cerebellar cortex. और इन layers के बाद में अंदर की साइड में आएगा white matter. In the gross anatomy of the cerebellum we study कि जो white matter होता है उसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. एंड न्यूक्लियस क्या होते हैं, these are the collection of the cell bodies. यानी कि थोड़ा थोड़ा white matter के अंदर इस तरीके से ग्रे कलर का पार्ट होएगा. तो जो ग्रे मैटर का जो पार्ट होता है वाइट मैटर के अंदर उसको बोलते हैं न्यूक्लियई. सो दीज आर द न्यूक्लियई ऑफ द सेरिबेलम, जिसको बोलते हैं फास्टिजियल न्यूक्लियस, एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, ग्लोबोज एंड डेंटेट न्यूक्लियस. सो दिस इज अबाउट द वाइट मैटर. एंड इन द ग्रे मैटर ऑफ द सेरिबेलम देयर आर 3 लेयर्स आर प्रेजेंट. आउटर मोस्ट लेयर इज द मॉलिक्यूलर लेयर. उसके बाद में जो बीच वाली लेयर होती है जिसको परकिंजे सेल लेयर बोलते हैं, और इस लेयर को बोलते हैं ग्रैन्युलर सेल लेयर. और जो सेल्स इसमें प्रेजेंट होएंगी तो इसमें 5 तरीके की सेल्स होती हैं. एंड दीज सेल्स आर, जो सबसे पहली सेल्स होती हैं जो कि इस लेयर में प्रेजेंट होंगी मॉलिक्यूलर सेल लेयर में, दीज आर द स्टार शेप्ड सेल्स. ये इस तरीके से स्टार शेप सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं स्टीलेट सेल्स. और दूसरी जो सेल्स होती हैं जो कि इसी लेयर में होंगी मॉलिक्यूलर लेयर में, दिस स्टीलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर लेयर. और जो दूसरी सेल होती हैं उनको बोलते हैं बास्केट सेल्स. अब इनको बास्केट सेल्स क्यों बोलते हैं, आई विल डिस्कस अबाउट दैट कि ये बास्केट इनको क्यों बोलते हैं. तो ये जो मॉलिक्यूलर लेयर होती है उसमें 2 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं इन द सेरिबेलम. द वन इज द स्टीलेट सेल्स जो कि स्टार शेप होती है, और जो दूसरी सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं बास्केट सेल्स. अब जो तीसरे तरीके की सेल्स होती हैं विच इज़ प्रेजेंट इन द परकिंजे सेल लेयर, दीज आर द फ्लास्क शेप सेल्स. वो इस तरीके से कुछ होती है, फ्लास्क शेप सेल्स होती हैं. और ऊपर इसमें काफ़ी सारे इसके ब्रांचिंग पैटर्न जैसे फाइबर्स निकले रहते हैं जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स. सो इनकी जो शेप होती है दीज आर लाइक फ्लावर पोट. सो दीज आर फ्लास्क शेप सेल्स एंड प्रेजेंट इन अ सिंगल रो. तो ये काफ़ी नहीं होती हैं, सिर्फ सिंगल रो में प्रेजेंट होती हैं. एंड दीज आर प्रेजेंट इन दी परकिंजे सेल लेयर. उसके बाद में जो हमारी थर्ड लेयर है दैट इज़ द ग्रैनुलर सेल लेयर. इसमें जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, उनको बोलते हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं ग्रैनुलर सेल्स. इसमें एक और तरीके की सेल्स भी होती है जिनको बोलते हैं गोल्जी सेल्स, और वो जो होती है उनका एक्सोन काफ़ी छोटा होता है. दैट्स वाई दैट सेल्स आर नोन एज द गोल्जी टाइप सेकंड सेल्स. जो गोल्जी टाइप फर्स्ट सेल्स होती हैं उनका एक्सोन लंबा होता है. तो बट जो गोल्जी सेल्स होती हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो एज़ कम्पेयर टू द ग्रैनुलर सेल्स वो थोड़ा सा बड़ा होता है. तो मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ उसको. तो 2 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं ग्रैनुलर सेल लेयर में. दीज आर दी ग्रैनुलर सेल्स एंड दी गोल्जी सेल्स. अब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो जब इनको स्टेन करते हैं हेमेटॉक्सिलिन से तो क्या होगा, इनकी स्टेनिंग भी ज़्यादा होएगी इनकी. तो ये जो एरिया है वो ज़्यादा डार्क दिखाई देगा स्लाइड में, यानी कि ज़्यादा पिंक पिंक दिखाई देगा. तो ये ज़्यादा डार्क दिखाई देगा. इट इज़ द लाइट स्टेन्ड एरिया. ये जो फर्स्ट वाला जो एरिया इट इज़ द लाइट स्टेन्ड एरिया, क्योंकि इसमें सेल बॉडीज़ कम होती हैं और इसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं. फाइबर्स यानी कि एक्सोन्स और डेंड्राइट्स इस पार्ट में ज़्यादा होंगे. ये जो परकिंजे सेल लेयर होती है उसमें सिर्फ एक ही तरीके की सेल्स होती है, दीज आर दी परकिंजे सेल्स जो कि फ्लास्क शेप सेल्स होती हैं. और ये जो ग्रैनुलर सेल लेयर होती है ये काफ़ी डार्कली स्टेन्ड होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो हैं वो ग्रैनुलर सेल्स होती हैं और थोड़ी सी इसमें गोल्जी सेल्स होती हैं. बट जो गोल्जी सेल्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्रैनुलर सेल्स इनका न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता है. तो ये तो होगी सेल्स की बात. टोटल सेरिबेलम के अंदर 5 तरीके की सेल्स होती हैं. स्टीलेट सेल्स होती हैं जो कि स्टार शेप होती हैं. बास्केट सेल्स होती हैं. इनको बास्केट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो एक्सोन होता है वो परकिंजे सेल के ऊपर, परकिंजे सेल की जो सेल बॉडीज़ होती है इसके ऊपर इस तरीके से बास्केट बना लेता है. That's why these cells are known as the basket cell, because the axon of the basket cell is making a basket-like structure over the cell body of the Purkinje cell. और उसके बाद में जो हमारी सेल्स हैं these are the granular cells and the Golgi cells. Now there are 2 type of the fibers are also present in the
सेरिबेलम। और वो दो तरीके के फाइबर्स क्या होते हैं, दीज आर द इनपुट फाइबर्स टू द सेरिबेलम, यानी कि जो CNS के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लाइक द सेरिब्रम हो गया, पोन्स हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके सेरिबेलम तक आते हैं। सो दीज आर द इनपुट फाइबर्स। तो वो दो तरीके के इनपुट फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं मॉसी फाइबर्स और दूसरे होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स। मॉसी फाइबर्स जो होते हैं, दीज आर टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम all the part of the cerebrum, pons and spinal cord except inferior olivary nucleus। और जो inferior olivary nucleus होता है वहाँ से जो information होती है it is collected by the climbing fiber। so this is the difference between the mossy fiber and the climbing fiber। जो inferior olivary nucleus से जो information आएगी it is collected by the climbing fiber, और बाकी जितना भी part है CNS का वहाँ से जो information collect करके cerebellum के पास आएगी this is done by the mossy fibers। अभी क्या होता है, ये मॉसी फाइबर सेरिबेलम के अंदर आ गए, उसके बाद में आने के बाद क्या करेंगे ये, दिस विल मेक ए साइनेप्स विद द ग्रैनुलर सेल लेयर। सो नाउ आई एम शोइंग यू डायग्राम। सो अवर फर्स्ट लेयर इज द मॉलिक्यूलर सेल लेयर। तो यहाँ पे जो हमारी मॉलिक्यूलर सेल लेयर आएगी उसमें जो सेल्स होती हैं दीज आर दी स्टार शेप सेल्स, दीज आर स्टीलेट सेल्स हो गई। और उसके बाद में जो है वो बास्केट सेल्स पड़ी हुई हैं, इनका जो एक जोन होएगा वो क्या करेगा, वो बनाएगा परकिंजे सेल की और बास्केट। और उसके बाद में आ जाएंगी दूसरे नंबर पे सिंगल रो में, दीज आर दी फ्लास्क शेप परकिंजे सेल्स। तो इनके जो डेंड्राइट्स हैं वो इस तरीके से ऊपर निकले रहेंगे। सो देयर इज़ ए फ्लावर पॉट लाइक स्ट्रक्चर, सो देयर इज़ ए फ्लावर पॉट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द परकिंजे सेल लेयर। और इनका जो एक जोन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और ये सीधा जाएगा वाइट मैटर के अंदर। तो यानी कि ये हो जाएगा सेरिबेलम से बाहर जाने का रास्ता। तो इसको मैं इस एरो से यहाँ पे बना रही हूँ। और जो हमारी थर्ड लेयर होएगी, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, दिस इज़ सेकेंड लेयर, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर लेयर जिसमें सुपरफिशियल पार्ट में स्टीलेट सेल्स पड़ी हुई हैं और डीप पार्ट में पड़ी हुई हैं बास्केट सेल्स। और इनका जो एक जोन है वो इस तरीके से काफ़ी स्पेशल होता है क्योंकि इसने यहाँ पे बना दी है बास्केट। ठीक है, तो ये होगी बास्केट सेल्स, ये होगी स्टीलेट सेल्स विच आर स्टार शेप, ये होगी परकिंजे सेल्स जिनके डेंड्राइट्स ऊपर निकले हुए हैं। एक जोन इनका एक ही होता है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, वाइट मैटर में जाएगा। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, 4 न्यूक्लियस हैं, उनके अंदर ये चला जाएगा इंटरसेरिबुलर न्यूक्लियाई में। और यहाँ पे आ गई ग्रैनुलर सेल्स सेल लेयर जिसमें कि काफ़ी सारी ग्रैन्यूल सेल्स पड़ी हुई हैं एंड देयर आर ऑल्सो गोल्जी सेल्स। अब यहाँ पे जो इनपुट फाइबर्स आ रहे हैं, द फर्स्ट टाइप ऑफ द फाइबर्स विच आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द CNS, दीज आर द मोजी फाइबर्स। आई एम शोइंग यू फ्रॉम द रेड कलर वन। तो ये आगे मोजी फाइबर्स, इन्होंने यहाँ पे साइनेप्स कर लिया ग्रैनुलर सेल्स के डेंड्राइट्स के साथ में। अब इसका एक जोन भी काफ़ी स्पेशल होता है, इसका एक जोन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ ये जा रहा है मॉलिक्यूलर लेयर में, और मॉलिक्यूलर लेयर में जाके इट इज़ फॉर्मिंग ए टी लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं पैरेलल फाइबर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो परकिंजे का एक जोन है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो जा रहा है वाइट मैटर में। जो ग्रैनुलर सेल्स का एक जोन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज़ मेकिंग ए टी लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पैरेलल फाइबर्स। और यहाँ पे मोजी फाइबर्स ने क्या किया, इन्होंने साइनेप्स किया ग्रैनुलर सेल्स के साथ में। तो जितनी इन्फॉर्मेशन ग्रैनुलर सेल्स के डेंड्राइट्स में आई थी वो सारी की सारी चलेगी इसके एक जोन में। एक जोन ने ऊपर टी बना लिया है और ऊपर इसका साइनेप्स होएगा विद दी डेंड्राइट्स ऑफ द परकिंजे सेल्स। तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो परकिंजे सेल्स के पास आ गई। अब इसका एक जोन कहाँ जा रहा है, इसका एक जोन जा रहा है वाइट मैटर में। तो इसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी चली जाएगी इन द न्यूक्लियाई ऑफ द वाइट मैटर ऑफ द सेरिबेलम, जो कि ग्रे मैटर का कलेक्शन वाइट मैटर के पास पड़ा था। और जो दूसरे तरीके के फाइबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स, वो भी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, बट वो रुकेंगे कहीं नहीं, वो सीधा डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाके these will make synapse with the dendrites of the Purkinje cells and the processes of the stellate cells and the basket cells। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका जो कोर्स होता है वो थोड़ा कम होता है, इसका कोर्स ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है, दैट्स वाई दीज आर द क्लाइंबिंग फाइबर्स। और इनको बोलते हैं मॉसी फाइबर्स। ये सारे CNS से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से। तो दो तरीके के फाइबर्स याद रखने आपने, मॉसी फाइबर्स, क्लाइंबिंग फाइबर्स। 5 तरीके की सेल्स याद रखनी है जिसमें कि स्टार शेप सेल्स, स्टीलेट सेल्स हैं। दूसरे तरीके की बास्केट सेल्स होगी, इनके एक जोन ने बास्केट बना लिया है यहाँ पे। तीसरे तरीके की सेल्स होगी परकिंजे सेल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, सिंगल रो में होती हैं। और चौथी होती है ग्रैनुलर, और 5वीं होती हैं गोल्जी सेल्स। तो यहाँ पे ये होगी गोल्जी सेल्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द ग्रैनुलर सेल लेयर, ग्रैनुलर सेल्स होती हैं और जो गोल्जी सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे साइनेप्स बन रहा है विद द मॉसी फाइबर्स एंड द डेंड्राइटिक प्रोसेस ऑफ द ग्रैनुलर सेल्स। तो इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, मॉसी फाइबर आ जाएगा, एंड देयर आर ऑल्सो द प्रोसेसेस ऑफ द गोल्जी सेल्स। इनके जो एक्सोन्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ए लाइट स्टेन्ड एरिया।
that is a synaptic communication of the Mosby fiber, dendrites of the granule cells, and the axons of the Golgi cells. Now the axons of the Golgi are also special. These are contributing in the synaptic communication, synaptic connection of the इस दिस लाइट स्टेन्ड एरिया जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलाई. तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने ध्यान रखनी होती है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई. It is a light stained area in this dark part, and this is the glomeruli, and this dark part is the granular cells and the Golgi cells. And this light stained area is formed by the communication of the Mosby fiber, dendrites of the granule cells, and the axons of the Golgi cells. Now I am telling you again the role of the axons of the different cells. ये जो बास्केट सेल्स होती हैं इनका एक्सोन का रोल ये होता है कि इन्होंने बास्केट बना दी यहाँ पे. और जो परकिंजी का एक्सोन होता है ये काफ़ी लॉन्ग होता है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. और जैसे ही वाइट मैटर में आ जाएगा इट विल बिकम माइलिनेटेड, और ये न्यूक्लियर के साथ में कनेक्शन बना रहा है. इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है विच इज़ कलेक्टेड बाय द क्लाइंबिंग फाइबर्स एंड द मॉसी फाइबर, क्योंकि वो सारी की सारी डेंड्राइट्स के पास में आई है, फिर सेल बॉडी के पास में आई है, फिर ये एक्सोन के पास आ गई है. जो गोल्जी सेल्स होती हैं इनका जो एक्सोन होता है इट इज़ टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई. एंड वन मोर थिंग, ये जो ग्रैनुलर सेल्स होती हैं इनका जो एक्सोन होता है इट इज़ गोइंग टू द अपर साइड इन द मॉलिक्यूलर लेयर, बिकॉज इन द मॉलिक्यूलर लेयर देर आर द मोर क्वांटिटी ऑफ द फाइबर्स, और सेल बॉडीज इसमें कम होती हैं. एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ए टी लाइक स्ट्रक्चर. दिस टी इज़ द नथिंग, दिस टी इज़ द एक्सोनल प्रोसेस ऑफ द ग्रैनुलर सेल्स. तो सभी के एक्सोन की एक स्पेशल बात होगी. सो टोटल दैट वी हैव टू रिमेंबर इज़ there are 5 type of the cells: stellate, basket, Purkinje, granular, Golgi, and there are 2 important type of the fibers: Mosby fiber, climbing fiber. Mosby सभी जगह से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, और climbing जो होते हैं it is collecting information from the inferior olivary nucleus. So this is all about the cerebellum. Thank you.